मित्रों, जय माता की। ब्रह्मर्षि एस्ट्रो कार्यक्रम में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य हमेशा यही रहता है कि वेद शास्त्रों के शुद्ध ज्ञान को साइंटिफिक तरीके से आप तक पहुंचाया जाए, ताकि आपको ये पता लग सके कि हमारे और आपके जो पूर्वज थे, जो ऋषि मुनि थे, वो कितने बड़े साइंटिस्ट थे। प्रिय मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं बुध ग्रह के बारे में। यदि आपकी कुंडली में बुध ग्रह पीड़ित है तो वो कौन कौन से लक्षण हैं जो आपके शरीर में आते हैं। बिना कुंडली देखे ही हम ये जान सकते हैं, ये लक्षण यदि आपके शरीर में हैं तो बिना कुंडली देखे ही आप जान सकते हैं कि आपका बुध ग्रह कहीं ना कहीं पीड़ित है। और वीडियो के लास्ट में जानेंगे कुछ ऑथेंटिक 100% कार्य करने वाले उपाय के बारे में। सबसे पहला लक्षण ये है कि बुध आपकी वाणी का कारक है। आपकी वाणी में कहीं ना कहीं समस्या हो सकती है। वाणी से संबंधित आपको दोष हो सकता है, हकलापन हो सकता है, शब्द आपके सही से आते नहीं हैं, शब्दों का जो चयन है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाता है। आप बोलना कुछ चाहते हैं, बोल कुछ जाते हैं। आपकी वाणी में कहीं ना कहीं दोष है, वाणी से संबंधित समस्या है, तो वो बुध के कारकत्वों में आता है। आप ये समझ जाइए कि बुध आपका कहीं ना कहीं पीड़ित है। यदि आपकी स्किन में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस है, स्किन में खाज खुजली है, लिकोडर्मा है, स्किन से संबंधित यदि कोई समस्या है, तो आप ये समझ जाइए कि आपका बुध कहीं ना कहीं पीड़ित है। यदि आपकी जो जूनियर से लेकर के और प्राइमरी तक की जो शिक्षा है, यानी प्राइमरी से लेकर के जो जूनियर तक की शिक्षा है, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गई है, आपका पढ़ने में मन नहीं लगा, या परिस्थिति ऐसी ना हुई, आपके घर की परिस्थिति की वजह से आप नहीं पढ़ पाए, कारण जो भी रहा हो, लेकिन यदि आपकी जूनियर से लेकर के प्राइमरी तक की शिक्षा यदि डिस्टर्ब हुई है तो आप ये समझ जाइए कि आपका बुध ग्रह पीड़ित है। यदि आपका कैलकुलेशन गड़बड़ है, मैथ आपका गड़बड़ है, आपके सारे सब्जेक्ट अच्छे हैं, लेकिन जब आप मैथ लगाने बैठते हैं तो आपका मन नहीं लगता, मैथ आपका वीक है, कैलकुलेशन आपकी वीक है, तो आप ये समझ जाइए कि आपका बुध ग्रह पीड़ित है। यदि आपकी राइटिंग गड़बड़ है, हैंड राइटिंग आपकी गड़बड़ है, चिड़िए की टांग की तरह आपकी हैंड राइटिंग बनती है, सुंदर राइटिंग नहीं है, तो आप ये समझ जाइए कि बुध ग्रह आपका कहीं ना कहीं पीड़ित है। यदि आपके जो पिताजी की बहन है, यानी आपकी बुआ, उनसे आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, तो आप ये समझ जाइए कि आपका जो बुध ग्रह है वो कहीं ना कहीं पीड़ित है। अब हम जानेंगे उसके एक उपाय के बारे में। 100% सटीक है, फ्री का है, कार्य करता है। सबसे पहले हम सूर्योदय से 10-20 मिनट पहले उठेंगे, और फ्रेश होने के बाद हमें सूर्योदय के 1 घंटे के बाद, मतलब जो सूर्योदय होगा उससे 1 घंटे के भीतर हमें टहलना है। ऐसी जगह टहलना है जहाँ ग्रीन कलर के पेड़ पौधे हों, हरी भरी घास हो, पार्क हो। अगर पार्क आपको मिल जाए तो वहाँ नंगे पैर आप टहलिए पार्क में। यदि हरे भरे घास हो, या फिर जहाँ भी आप टहले वहाँ हरियाली हो, हमारे कहने का मतलब ये है कि हरा भरा माहौल हो, हरियाली हो, हरे भरे पौधे हों। सुबह की जो हवा है वो आपकी बॉडी में लग सके। आप शॉर्ट कैफरी पहन सकते हैं, सांडो बनियान पहन सकते हैं। आपके शरीर के अधिक हिस्से में, ज़्यादा से ज़्यादा हिस्से में सुबह की हवा आपके शरीर में लग सके। बुध का संबंध आपकी स्किन से डायरेक्ट है। किसी दिन इस विषय पे विस्तृत चर्चा करेंगे। आपका जो ब्रेन है वो आपकी स्किन से डायरेक्ट लिंक है। स्किन में सुबह की जब हवा लगेगी तो आपका जो बुध है, जो बुद्धि है, बुध से संबंधित जितने भी कारकत्व हैं वो इम्प्रूव होंगे, वो बढ़ेंगे कारकत्व। बुध के सारे निगेटिविटी में कमी आएगी। अगली वीडियो में हम जानेंगे बुध के कारकत्वों को बढ़ाने के लिए, बुध की निगेटिविटी को खत्म करने के लिए कुछ प्राणायाम जो 100% कार्य करते हैं, असर करते हैं, आजमाए हुए हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।